उम्मे आयशा की सिसकियां किसी को नजर नहीं आ रही। हर कोई इसको नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस कदर माँ खुद गर्ज हो चुकी है कि उसको ज़मीर की मोहब्बत के आगे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आयशा की सारी खूबियों को नज़रअंदाज कर गई है, क्योंकि नशीन ने ऐसे ऐसे कान भरे हैं और ऐसी ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ अजमीर की तरफ हो गया है। लेकिन वो ऐसे ज़मीर को नहीं चुनेगी जो दो रिश्तों में बटा हो। वो साफ साफ कह देती है कि ज़मीर को आयशा को छोड़ना होगा और इस घर से आयशा को जाना होगा, फिर जाकर वो ये रिश्ता करेगी, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। लेकिन ये आप देखेंगे, नशीन कहती है कि ये काम भी हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं ज़मीर को इस चीज़ के लिए भी राज़ी कर लूँगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं, पहले ये काम होगा तो फिर मैं इस बात के लिए मानूंगी। आगे से नशीन कहती है कि तुम्हारे लिए इस काम को मनवाना मुश्किल नहीं है, ये बात याद रखना। अगर तुम ऐसा कर सकती हो, ज़मीर की मोहब्बत में पागल इसको कर सकती हो, तो तुम ये भी कर सकती हो, इसलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, बहुत जल्द सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही होगा। आयशा कहती है कि खुदारा मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो आज तक कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, किसी चीज़ से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं। लेकिन जी कौन सुनने वाला है इस बेचारी की आवाज़। लेकिन दादी जो है वो काफ़ी इसको रोते हुए देख के परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर मेरी गारंटी के साथ आई थी, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी बेटी बना के रखूंगी और देखती हूँ कि तुम्हें यहाँ से कौन निकालता है। यहाँ पर किसी की इतनी जरूरत नहीं है जो तुम्हें यहाँ से निकाल सके। जिस पर अजमीर कहता है कि उसका यहाँ पर रहने का अब कोई जवाब नहीं बनता है, इसलिए फजूल की उसकी तरफदारी करके उसका दिमाग ख़राब करना बंद कर दे। वो यहाँ पे रह रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ मजबूरी थी, लेकिन मुझे अब समझ आया कि ये वाकई में मजबूरी थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। और ये बात आप लोगों को अब समझनी होगी कि उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको कुछ तो सोचना चाहिए, ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं, देख लीजिए ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, मेरी माँ के इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे आए मेहमान, घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। इस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है, या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफी ज्यादा अजीरन हो सकती है। माहम की बेतकल्फियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। काफी ज्यादा अपने आप को वो समझने लग गई और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही सबसे आला किस्म की औरत है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जलील करने की कोशिश कर रही है नशीन बार बार, और उसको महसूस करवा रही है उम्मे आयशा को कि उसकी इस घर में कोई भी जगह नहीं है।
वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। हर वक्त री री, हर वक्त री री, मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उम्मे आयशा टूट चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और वो सोचती है कि आखिर उसके लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल हो गया है, इन सब चीज़ों को हैंडल करना उसको बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात की समझ नशीन को नहीं आ पा रही है। वो बार बार माहम को आगे करके अजमीर की ज़िंदगी में धकेलने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा उम्मे आयशा को हो चुका है कि ये सब कुछ जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। लेकिन अजमीर की बेतकल्फियाँ देख के वो बेचारी खामोश हो जाती है और उसको समझ आ जाती है कि नहीं भाई, ये ज़्यादा देर तक उसको टिकने नहीं देगा, क्योंकि वो जान चुकी है कि अजमीर वाकई में माहम को ही पसंद करता है और अजमीर की ज़िंदगी में इस बेचारी की कोई भी अहमियत नहीं है, क्योंकि वो ये चीज़ों को बार बार महसूस किए जा रही है। लेकिन फिर भी हंसती मुस्कुराती वक्त को गुजारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेसूद उस बेचारी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। अभी अभी ताज़ा ताज़ा ज़ख्म अपनी माँ का खाकर बैठी है, लेकिन दादी के अलावा किसी को भी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अजमीर है तो सिर्फ और सिर्फ उसको माहम की टेंशन, और बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि बेचारी आयशा की ज़िंदगी पर क्या गुजर रही है और क्या क़यामत गिरी है उसके ऊपर। लेकिन अब देखेंगे कि दादी बार बार समझाने की कोशिश कर रही है नौशीन को और कहती है कि मुझे तुमसे इन सब बातों की तवक्का नहीं थी। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, देखो मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी इन हरकतों की समझ नहीं है। मैं हर चीज़ को समझती हूँ, हर चीज़ को जानती हूँ। जिस पर नशीन आग बगोला हो जाएगी और कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं। देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ के इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफी ज्यादा अजीरन हो सकती है।